पाकिस्तानी जुडिशरी ने कोशिश नहीं की कि उनको सू किया जाए, उनको चैलेंज किया जाए कि आप होते कौन हैं हमारी हमारी आला अदालतों के खिलाफ इस किस्म की गलत बात करने को। लेकिन चूंकि कहते हैं खामोशी जो है ये एक तरह का इतराफ़ गुनाह होता है, यानी हम ये प्रिज्यूम करते हैं कानून की नज़र में भी कि अगर आप खामोश रहते हैं तो आप मुजरम हैं, वरना बोलिए। तो ये जो है ये इसमें हमने ये पॉइंट रेज किया था कि देखिए जुडिशरी को अगर अपनी इज्जत बनानी है तो उन्हें इसको इस पे उनको डेफेमेशन का हद तक की इज्जत का दावा करना चाहिए था, ताकि दोबारा कोई भी गैर मुल्की अखबार ऐसी जुर्रत ना कर सके। इसके बाद मैंने एक यहाँ पेज लगाया है जिसमें मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हवाला दिया है, प्रीएम्बल का। पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि जो भी पाकिस्तान का कानून बनेगा वो होगा विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स ऑफ, जो है वो इस्लाम के मुताबिक होगा। सॉवरेंटी वो ऑलमाइटी अल्लाह को है, तमाम हाकिमियत अल्लाह तक, अल्लाह ताला अकेले अल्लाह ताला के लिए है। और इसमें पीपल ऑफ पाकिस्तान, ये जो भी कानून हम एक्सरसाइज करेंगे ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा। बल्कि इसमें जो इसका सब पैरा 3 है, वेयर इन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, tolerance and social justice as enunciated by Islam shall fully be observed। तो कान जो जितनी भी फ्रीडम है, डेमोक्रेसी है, अकलियत, इक्वालिटी है यानी बराबरी की सतह पर, टॉलरेंस और सोशल जस्टिस के तहत ये तमाम जो कानून हैं इनको फॉलो किया जाएगा। और इसमें यह भी है कि जो भी कानून बनेगा इन अकॉर्डेंस विद द टीचिंग्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ इस्लाम एज सेट फोर्थ इन द कुरान एंड सुन्ना, होली कुरान एंड सुन्ना। अब वाज़े तौर पर हमारा आइन ये कहता है कि जो भी कानून बनेगा वो कुरान पाक और सुन्नत के असूलों के बाहर नहीं जाएगा, उनके अंदर ही रहेगा। अब हमने देखना है कि जो भी हमारे कवानीन इन कुरान और सुन्नत से टकराते हैं या इसके मुखालिफ हैं, उनको लीगली स्पीकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा उनको रिबट करता है, उनको वॉइड करार देता है, उनको मानता ही नहीं है। तो उसको इसी बेसिस पे ये पिटीशन जो है ये फाइल की गई है। बल्कि इसके सबसे आखिर में है, wherein shall be granted fundamental rights including equality of status, of opportunity before law, social, economic and political justice and freedom of thought, expression, belief, faith, worship and association subject to the law and public morality। public morality के तहत तमाम कवानीन जो हैं वो बराबरी की सतह पर बनाए जाएंगे। अब जो पिटीशन हमने फाइल की है 184 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, उसका जो सब सेक्शन 2 है कहता है, इन द एक्सरसाइज ऑफ द जुरिसडिक्शन कन्फर्ड ऑन इट बाय क्लॉज 1 द सुप्रीम कोर्ट शैल प्रोनाउंस डेक्लरेटरी जजमेंट। जो डेक्लरेटरी जजमेंट है ये अदालत आलिया यानी सुप्रीम कोर्ट देगी। विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 199 द सुप्रीम कोर्ट शैल इन कंसिडरेशन if it considers that the question of public importance with the reference of the enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1 of Part 2 is involved, have the power to make an order of the nature mentioned in the said article। यानी कि कहने का मकसद ये है कि अगर कोई कानून जो है वो पब्लिक को इसमें पब्लिक मैटर इन्वॉल्व है, तो वो ऐसा कानून जो है उसके तहत कोई भी शख्स पाकिस्तानी जो है वो अदालत में डायरेक्टली एक पिटीशन फाइल कर सकता है। उसको निचली अदालतों में जाने की जरूरत नहीं, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में ये एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। लिहाजा ये पिटीशन जो हमने फाइल की है ये भी 2021 में ये भी इसी कानून के तहत 184(3) के तहत हमने अप्लाई की है। इसके अलावा 25 ए और 25 जो है हमारा जो इक्वालिटी ऑफ सिटीजन का कानून है, वो कहता है ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर लॉ एंड आर एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब ये 25 और 25 ए का जो कानून है ये इंतहाई अहम इसलिए है कि आप किसी भी अमीर को किसी गरीब पर फोकियत नहीं दे सकते, किसी को
उसके ओहदे की बिना पर नहीं कह सकते कि ये प्रिविलेजेस का उसको मिलेंगी और दूसरे को नहीं मिलेंगी। तो कोई भी जो है वो जो है होली काऊ नहीं है, हर बंदा जो है वो कानून के नजदीक इक्वल है। इसी कानून के तहत हमने ये पिटीशन फाइल की। उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच है। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल का जो आर्टिकल 19 है वो खुली खुली इजाजत देता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो होना चाहिए, और प्रेस की फ्रीडम को वो गारंटी करता है। 19A कहता है एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इन ऑल मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। जहां भी पब्लिक का कोई मैटर होता है उसमें सबको एक्सेस जो है इंफॉर्मेशन की वो मिलनी चाहिए और मिलेगी, ये हमारा हक है। इस्लाम टू बी द स्टेट रिलीजन, जो आर्टिकल 2 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहता है इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। तो जब इतनी चीजें हमारे पास ऑलरेडी हैं तो फिर हमारे पास इनजस्टिस क्यों है, ये जरा एक नजर देख लेते हैं अगले स्क्रीन पे। ये जो सारी दुनिया का जो जुडिशल सिस्टम है, इसमें मैंने जो 2021 में डाटा कलेक्ट किया था उसमें पाकिस्तान का नंबर, ये देखें यहाँ रेड मैंने वो निशान लगाया, इसमें 120 नंबर पे आता है। आजकल शायद ये ज्यादा, मैंने अभी आज का नहीं देखा है, लेकिन जो पिछले साल का मैंने दिया था डाटा उसमें 120वें नंबर पे पाकिस्तान आ रहा था। तो ऐसा क्यों है जबकि इसको पहले नंबर पे होना चाहिए था? हम इस्लाम के दावेदार हैं और सबसे पहले हमें ही ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है, इस्लामी कानून जो है, ये 1400 1450 साल पहले हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता किया था, दिया था अल्लाह के हुक्म से। तो हमको नंबर 1 पे होना चाहिए था। अब क्वेश्चन ये है कि ये इसमें जो मैंने इस्तदा की है चार, जैसे मैंने वो पहले अर्ज किया था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को अबॉलिश किया जाए, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 रेड विद सेक्शन 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2 और 25 के तहत। सेकेंडली, ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग अगेंस्ट जजेस टू बी हेल्ड इन ओपन कोर्ट। अब तीसरा जो है इसने कहा, हमने कहा था कि जुडिशियल कमीशन रिपोर्ट जो है ये पब्लिक की जाए, और इसमें भी हमने सेक्शन 19A और 25 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है उसका हवाला दिया था। और आखिर में हमने कहा था कि अनड्यू प्रिविलेजेस और पार्डन टू लॉ होल्डिंग पब्लिक ऑफिस एज अगेंस्ट और अगेंस्ट इस्लामिक वैल्यूज। तो जब हर चीज जो है इसमें हम बराबर हैं, तो किसी एक शख्स को अपने ओहदे की बिना पर किसी मुजरिम को छोड़ देना या पार्डन कर देना पब्लिक मनी को, ये उसका हक नहीं है, ये पब्लिक का हक है। पब्लिक ही उसको माफ कर सकती है अगर चाहे तो, लेकिन किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में ये नहीं होना चाहिए। अब हमने इसमें 25 ग्राउंड्स इसमें दी थी कि 25 बुनियादों पर हम ये कहते हैं कि ये जो कानून है इसका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, ये खिलाफ कानून है। द पावर that the power vested in Pakistani court to charge any citizen with contempt of court who expresses his or opinion by criticism against any verdict passed or interim order by judiciary that sounds public policy or legal norms is against the constitutional rights of citizen guaranteed by section 25 of the constitution of Pakistan। सेक्शन 25 के तहत जब हम सारे इक्वल हैं, तो इसमें जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि जो एक बंदा भी अगर फर्ज करो अपना कुछ एक्सप्रेस करता है, वो आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं है किसी पब्लिक मैटर पे, तो आप उसको, वो आपका उसका हक है, उसमें उसका राइट है कि वो क्रिटिसाइज करे। दैट इफ एनी lawyer while filing an appeal against the decision of a lower court can state in writing that the decision of the lower court is wrong, illegal। जब एक वकील जब हम कानून की किसी भी अपील करते हैं, इंटरम ऑर्डर हो या कोई डिसीजन हो, तो हम उसके अदालत आलिया को कहते हैं कि निचली अदालत का फैसला नल एंड वाइड है, इलीगल है, रॉन्ग है, या उसने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया जज ने। तो अगर एक वकील राइटिंग में ये कहता है कि निचली अदालत का फैसला गलत है या इंटरम ऑर्डर गलत है या उसने माइंड अप्लाई नहीं किया या इलीगल है, वाइड है, तो फिर आम शहरी जो हैं
इनको इसके हक से कैसे महरूम किया जा सकता है। क्या वकील जो हैं, हम वकील लोग जो हैं, ये कोई अलग मखलूक है कि बाकी को जो अवाम है उनको ये हक नहीं है, और सिर्फ ये हक जो है वो कला साहिबान को ही है। तो वो कहते हैं कि भाई ये ऑर्डर जो है ये गलत है, अगर कोई और गलत कहता है तो वो गलत, क्या वो गलत नहीं रहता? उसके बाद है, no one is above the law according to Holy Quran and Sunnah, especially the last sermon of Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, declared that all men are equal. Therefore, any law overriding the fundamental basics of Islam with consensus of all four school of thought, as well as according to preamble, as well as writ as in section 2, 8 and 25 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, cannot be cannot cannot hold any steam and must be declared un-Islamic, unconstitutional, illegal and void. तो कहने का मकसद ये है कि जब कुरान पाक में ये लिखा हुआ है, आखिरी जो सरमन जो खुतबा दिया था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि तमाम इंसान बराबर हैं। आप